कुछ साल पहले हमारे देश के ऐसे हालात नहीं थे जैसे आज हैं। इसलिए ऐसे हालात में हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि विदेशी ताकतें अपने मकसद में कामयाब ना हो, इसलिए हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, विदेशी ताकत अपने मकसद में तभी कामयाब होती है जब हमारे आसपास के ही लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे देश के लोग उसका साथ देते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि वो लोग कौन हैं जो इस देश में, इस शहर में रहकर ही विदेशियों का साथ देते हैं। वो गद्दार कौन है? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो और हमारी नजर उन पर होनी ही चाहिए। और हाँ, एक बात, ये विदेशी ताकतें हमारे मुल्क के अमन चैन को खतरा पहुंचाने के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी सरहद पर बसे छोटे छोटे गांव के जरिए हमारे मुल्क में हथियार पहुंचाने का काम करते हैं। यस सर, इस बात के सारे रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। हमें ऐसे गांवों की निगरानी रखनी पड़ेगी सर। मैं वही कहने वाला था। आज भी विदेशियों की नजर उन गांवों पर है और उस गांव का नाम रतनपुर। कहीं देर ना हो जाए, हमको लगा हमको लगा इंडिया जम के हो जाए। आज भी विदेशियों की नजर उन गांवों पर है और उस गांव का नाम रतनपुर। यस सर, उस गांव में पहले भी विदेशी हथियार बरामद हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ नामचीन लोग पकड़े भी गए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये सब मोहरे हैं। इस मोहरे को जो चला रहा है, इसके पीछे जो लोग हैं, वो अब तक छुपे हुए हैं। इसलिए हमें सबसे पहले उन्हें बेनकाब करना होगा। हाँ ऋषि, हम इसीलिए चाहते हैं सरहद पर बसे एक एक गांव का हम जायजा लें। मैं चाहता हूं कि तुम रतनपुर जाओ और उस गांव का जायजा लो और पता करने की कोशिश करो कि उस गांव में अभी भी तो कुछ ऐसा नहीं चल रहा। यस सर, मैं कल ही वहां जाता हूं। वहां का सारा डिटेल्स कलेक्ट करना और पता करना कि वहां के रहने वाले लोग कैसे और उस गांव का सरपंच कौन है।